हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे इस चैनल में फीस वाला टीचर में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आप लोगों को न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे। आपने जो पहले थ्योरी पढ़ रखी है ओम्स लॉ के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इन सभी टॉपिक पर हम आपको आज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराते हैं और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप न्यूमेरिकल को बीच में नोट भी कर लीजिएगा। ओके, तो बच्चों देखिए न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे IIT JEE नीट ओलंपियाड KVPY, इन सब में मोस्टली क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल के ऊपर ही होते हैं। और उसके लिए पहले आपको थ्योरी वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थ्योरी को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप हमारे वीडियोस को बार बार देखते रहिए। उसमें अगर आपको कोई डाउट है बच्चों, आप वो हमसे पूछिए और आपको हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल तैयार करना है। तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं उन पर न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट और चार्ज के ऊपर। ओके बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज कि किसी वायर में आपको करंट की वैल्यू गिवन और वो करंट टाइम वेरिंग करंट, मतलब उस करंट की वैल्यू बच्चों टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब आपसे कहता है कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में उस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर गया है, आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कुछ, लेट करंट इन conducting wire, let current in a conducting wire depends on time t as I equals to 12 plus 6t। बच्चों जो करंट की वैल्यू है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, I इक्वल टू 12 प्लस 60। इस फॉर्मूले में जो करंट है बच्चों वो एम्पियर में मेजर किया गया है और जो टाइम है वो सेकंड में मेजर किया गया है। तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, वेयर I इज इन एम्पियर एंड टाइम t in seconds। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट। बच्चों आप एक क्वेश्चन को साथ साथ पैरेलल आप नोट करते रहिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज flown through a cross section in t equal to 4 seconds। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, आपको किसी वायर में करंट की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। कैसे पता चला कांस्टेंट नहीं है बच्चों, यहां पर देखिए I की जो वैल्यू है वो t पर डिपेंड कर रही है। अगर ये t वाला फैक्टर नहीं होता तो सिर्फ कितना होता, I इक्वल टू 12 होता। उस केस में तो करंट कांस्टेंट होती है, बट यहां पे टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आपसे कह रहा है कि 4 सेकंड में वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। बच्चों क्या करेंगे यहां पर करंट टाइम वेरिंग है, इसलिए आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो बताया था I इक्वल्स टू dq बाय dt, I इक्वल्स टू dq बाय dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे गिवन हो, जो टाइम डिपेंडेंट करंट हो बच्चों वो होती है इंस्टेंटेनियस करंट। सो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू dq बाय dt, ये I है, dt इज वेरी स्मॉल टाइम,
डी क्यू इज वेरी स्मॉल चार्ज। हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहां से डी क्यू को अलग कर लेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू रख दीजिए। आई की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 60। सो नेक्स्ट लाइन से हम लोग बच्चों यहां कर रहे हैं डी क्यू इक्वल्स टू आई की वैल्यू है 12 प्लस 60 इंटू डी टी। नेक्स्ट हम लोग इसे अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट। तो देखिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू दैट इक्वल्स टू 12 प्लस 60 डी टी। अब बच्चों इसकी लिमिट लगाएंगे। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी, देखो जब t इक्वल टू 0 है तो यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, और जब t इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया तो सपोज कि चार्ज की वैल्यू q। इसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके लिए एक स्पेशल बेसिक मैथमेटिक्स पर वीडियो तैयार करते हैं, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको आने वाले हर वीडियोस के बारे में, हर टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो भी फिजिक्स में यूज होते हैं और जो बेसिक ग्राफ यूज होते हैं उन सब को आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों ये हो जाएगा q माइनस 0 इक्वल्स टू, इसको आप सेपरेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी 0 to 4 प्लस 6 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी डी टी 0 to 4। बच्चों ये हो जाएगा q इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 0 दैट विल बी 12 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 6। बच्चों यहां आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और जब आप लिमिट लगाएंगे, देखिए 2 तो अपॉन 2 में बाहर आ गया, और टी स्क्वायर लिमिट लगाइए तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे q इक्वल टू देखो क्या आएगा, दिस इज 12 4 जा 48 प्लस 4 स्क्वायर 16 बाय 2 कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 प्लस 48। द फाइनल आंसर इज q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 96 कूलम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, करंट इज गिवन, ओके, दैट करंट इज टाइम डिपेंडेंट। उस करंट की वैल्यू क्या है 12 प्लस 60, ओके बच्चों। अब आपसे कहता है कि उस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, हमने आई की वैल्यू रखी 12 प्लस 60 डी टी। इसे बच्चों इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 96 कूलम, ठीक है। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इससे पूछ लीजिएगा, और आपके इसमें जो भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल के थोड़ा सा ऊपर है। खासतौर से ऐसे क्वेश्चन नीट्स में और जो जेईई मेन के एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे, है तो सिंपल कंसेप्ट दिस, ओके। कर लिया नोट पक्का। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओके। और इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, बाकी सभी क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होंगे।
तो आपको अच्छे से समझना है बच्चों, रटना नहीं है। ओके, रट के कभी कुछ नहीं होता है। आप समझिए, जो भी कंफ्यूजन है आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक वायर है, ऐसा क्वेश्चन। इट्स अ सिलेंड्रिकल वायर। ये वायर बच्चों एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स अ सिलिंड्रिकल शेल, मतलब इसकी दो रेडियस है। इस तरह से कुछ ये पूरा पार्ट सॉलिड है। ये सॉलिड पार्ट है बच्चों, ऐसे इधर भी है। इसकी इनर रेडियस है ए, एंड आउटर रेडियस इज बी। द लेंथ ऑफ द वायर इज एल। And the resistivity of the material is rho। ये जो सॉलिड पार्ट है बच्चों, इसके मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है रो है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर अक्रॉस द एंड्स। एंड्स कौन से? ये वाले, एक्स और वाई। आपको इनके अक्रॉस इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर एक्स और वाई के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब यह है कि करंट, जो भी करंट की सप्लाई होगी बच्चों, उस करंट की जो एंट्री होगी वो एक्स से होगी। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा होगा, और ऑब्वियस सी बात है जो भी करंट होगा वो सॉलिड पार्ट में जाएगा, यहां तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो कोई मीडियम है ही नहीं बच्चों। तो ये करंट ऐसे एंटर करेगा और यहां से ऐसे बाहर आ जाएगा। तो इस समय हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? आपको स्ट्रेट वायर गिवन है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ गिवन है बच्चों, क्रॉस सेक्शन गिवन है, क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो गिवन है। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। व्हाट इज एल? द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और आपको पता है कि एल क्या लेते हैं? एल वो साइड लेते हैं जो करंट के अलाउंग होती है। तो करंट बच्चों ऐसे जाएगी तो इसके अलाउंग क्या है? एल। और एरिया क्या हो गया? एरिया जो है इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर कौन सा सेक्शन आ रहा है बच्चों? ये वाला आ रहा है। तो हम लोग इसका एरिया लेंगे। अब इसका एरिया कैसे लेंगे? सिर्फ वो लेंगे जिसमें करंट एंटर कर रही है। अब देखो आपको पता है कि इसके अंदर तो करंट नहीं जा रही है, ये तो ऑलो पार्ट है। करंट बच्चों सिर्फ इस सॉलिड पार्ट में एंटर करेगी। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी रो एल, तो ऐसे रहेगा। एरिया लेंगे लोग पाई आउटर एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस इनर एरिया पाई ए स्क्वायर। एंड ये हमारा आंसर हो गया। आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन पाई ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। समझ में आ गया आपको? हाँ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को। और यहां पर आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस। ओके, नोट कर लिए बच्चों। हो गया? अच्छे बच्चे आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने इसको नोट कर लिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे करें।
देखिए इस क्वेश्चन, इसमें मैं डाल रहा हूं बच्चों। एक क्वेश्चन ये है कि आपको एक वायर गिवन है, कंडक्टिंग वायर। उस कंडक्टिंग वायर का डायमीटर गिवन है आपको, ऐसे क्वेश्चन। इट्स अ कंडक्टिंग वायर। Right? You are given the diameter. Diameter D. 0.84 मिलीमीटर। इस कंडक्टिंग वायर के मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है, पैसिव रेजिस्टिविटी, रो गिवन है 2.75 इंटू 10 की पावर -8 SI यूनिट। इसकी SI यूनिट कितनी होती है आपको याद है? व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज R इक्वल्स टू rho L अपॉन A। सो दिस वाज ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर रो। तो रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो आपको SI यूनिट और ओम मीटर भी कह सकते हैं। बच्चों आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 0.49 वोल्ट पर मीटर। आपको ये डाटा इसमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन वायर। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने कंडक्टिंग वायर है। इट्स अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर। You are given the diameter 0.84 millimeter, the resistivity 2.75 into 10 की power -8 ohm meter, the electric field inside the wire equal to 0.49 volt per meter। बच्चों ये सारा डाटा आपको गिवन है और आपसे कहता है कि इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उस I की वैल्यू कितनी होगी। क्या करेंगे सोचिए, 10 सेकेंड दिमाग में लाओ। What concept will you use? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Stop। बहुत बच्चों ने सोचा होगा। ठीक, अब आपको मैं बता देता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, J इक्वल्स टू सिग्मा E। व्हाट इज J? करंट डेंसिटी। बच्चों सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। बच्चों E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसको ऐसे कर लो, J को क्या कर लोगे आप? I अपॉन A। आप E को रहने दो बिकॉज आपको E गिवन है, और सिग्मा को कर लो 1/L। नेक्स्ट लाइन, I इक्वल्स टू E A अपॉन रो। डायमीटर गिवन है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाई d स्क्वायर बाय 4, where d is the diameter। पाई d स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 4 इंटू रो। ओके बच्चों, डायमीटर गिवन है 0.84 मिलीमीटर।
इसको आप यूज करेंगे मीटर में। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 10⁻³ ओके, so this will be what? 0.84 into 10⁻³ मीटर। ये पहले से ऐसा यूनिट में है, ये पहले से ऐसा यूनिट में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब आप ये सारी वैल्यूज, जितनी वैल्यूज हैं, आप वहां पे सॉल्व करिए और आपका आंसर आएगा। तो बच्चों आई की वैल्यू हो जाएगी दिस आई इक्वल्स टू पाई। पाई कितना होता है? 3.14 इंटू डायमीटर 0.84 इंटू 10⁻³ स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? 0.49 अपॉन 4 इंटू रो रेजिस्टिविटी 2.75 इंटू 10⁻⁸। इसे सिंप्लीफाई करिए। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा बच्चों 9.9 एम्पीयर। ओके, आपको ये समझ में आ गया? एक बार इसे आप फिर से देख लो, स्टार्टिंग से देख लो। फर्स्ट लिसन द क्वेश्चन। यू आर गिवन अ कंडक्टिंग वायर। ओके, कंडक्टिंग वायर में द डायमीटर इज 0.84 मिलीमीटर। आपने उसको एम के सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, मीटर ले लिया, दैट इज 0.84 इंटू 10⁻³ क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बच्चों सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सीजीएस में यूज करो और कोई एमकेएस में यूज करो, ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा। इस बात का खास ध्यान देना बच्चों। ओके बच्चों, आपको नेक्स्ट गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर कितना है? वो 0.49 वोल्ट पर मीटर। और आपको क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है इसकी रेजिस्टिविटी 2.75 इंटू 10⁻⁸ ओम। क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर। तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे यहां पर J इक्वल टू सिग्मा। G होता है करंट डेंसिटी, सिग्मा होता है बच्चों कंडक्टिविटी, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों J करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया। आपने J को क्या कर लिया? करंट अपॉन एरिया। क्योंकि देखो मेरा टारगेट क्या है? करंट निकालना। तो हम अपने कैलकुलेशन को करंट से रिलेटेड करेंगे। हम कहीं ना कहीं करंट वाला जो सिंबल है आई, दैट शुड अपीयर हियर। तो हमने इसको कर दिया आई अपॉन ए। बच्चों सिग्मा को हमने कर दिया 1/ρ। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आई इक्वल टू, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आई इक्वल टू क्या हो गया? E इंटू एरिया अपॉन रो। एरिया क्या होगा? पाई d²/4। क्यों? क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, कंप्लीटली सर्कुलर। डायमीटर गिवन है, E गिवन है, रो गिवन है। आपने यहाँ पे पूरी वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 9.9। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन थे जो आपको मैं अभी सिखाना चाहता हूं। ओके, नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लो जल्दी से। और अभी हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करेंगे। अभी तो ये पार्ट 1 है, अभी हम लोग उसका पार्ट बी भी करेंगे बच्चों। ओके, चलो नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो, पूरा माइंड में करंट होना चाहिए आपके। जब भी पढ़ाई करो पूरा माइंड में बढ़िया वाला इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, जो एकदम दिमाग को झंझना दे, घुमा दे आप। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो मैंने कर दिया, आपको ये कैलकुलेशन खुद करना है और देखिएगा आपका ये आंसर आएगा 9.9। और फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना, जोड़ घटाना गुणा भाग। इतनी तो आपसे उम्मीद करता हूं बच्चों, ये तो आपको आना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट 2, पार्ट 1 में क्या था? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर, फाइंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन वायर। अब बच्चों पार्ट बी में आपसे कहता है कि अगर मैं इस वायर का 12 मीटर का लेंथ ले लेता हूं, 12 मीटर का लेंथ, तो उस 12 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लेंथ ऑफ 12 मीटर ऑफ द वायर? ओके, तो चलो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं,
और आप याद रखिएगा इसका आंसर आया, आई की वैल्यू कितनी आई है, 9.9 एम्पियर। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो इसको मैं मिटाता हूं। ओके, यहां से मिटाता हूं बच्चों, और यहां पे हम लोग ये न्यू क्वेश्चन नोट करेंगे। वो नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, वो हो जाएगा फाइंड पार्ट 2, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस पीडी across 12 meter length of wire। बहुत आसान। सोचो क्या कंसेप्ट लगा है। आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको लेंथ गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। याद करो, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E is equals to डेल्टा V अपॉन डेल्टा माइनस के। चलो माना तो ये शो करता था कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, बट हम लोग यहां पे इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलेंगे। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस जिसके क्रॉस हम बात कर रहे हैं। वो डिस्टेंस यहां कितनी है बच्चों, वो डिस्टेंस यहां पे 12 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पहले से दे रखा है 0.49 वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल्टा V की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी वो E इंटू डेल्टा R, 0.49 डेल्टा R इज 12। चलो सॉल्व करते हैं। 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 4 जा 48, 48 प्लस 10 58, 58, 2 प्लेसमेंट इसमें लगा बच्चों 5.88 वोल्ट। यस, दिस इज द आंसर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 5.88 वोल्ट। तो 12 मीटर लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई है वो 5.88 वोल्ट। आ गया समझ में? नहीं आया तो फिर से समझाऊं? अच्छा चलो फिर से देख लो। बेटा आपसे बोला है अगर मैं इस वायर की 12 मीटर की लेंथ ले लेता हूं तो उस 12 मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो? तो देखो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा V बच्चों क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा R क्या होता है? डिस्टेंस, सेपरेशन। तो आपको E गिवन है, डेल्टा R गिवन है। आपने इसको ऐसे कर लिया, डेल्टा V इक्वल टू E इंटू डेल्टा R। आपने E की वैल्यू रख दी, डेल्टा 12 मीटर है, आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 5.88 वोल्ट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप डाउट पूछ लीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं इसको मिटाता हूं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, बहुत छोटा सा पार्ट है। बच्चों इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का आपसे कहता है फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर for 12 मीटर लेंथ, for 12 मीटर लेंथ। आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, आपसे आर पूछा, क्या कहें? याद करो ओम्स लॉ, R इक्वल टू V अपॉन I होता है। R इक्वल टू V अपॉन I। डेल्टा V द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट। आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया है और आपने करंट की भी वैल्यू निकाल ली है। तो डेल्टा V कितना है बच्चों? कितना है डेल्टा V? आपको याद है डेल्टा V? दैट वाज 5.88 वोल्ट एंड करंट वाज 9.9 एम्पियर। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। वेरी सिंपल, द आंसर इज अप्रॉक्सीमेट 0.60 ओम।
0.60 ओम। ओके बच्चों, तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, सो मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस का मैं जो भी आइडियाज है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके बच्चों, और अच्छे से मन से पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, एकदम माइंड ओपन करके, ये इस उद्देश्य के साथ कि आपको पढ़ना है, आपको आगे कुछ बनना है। ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आप किसी भी टाइम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। आप एकेडमिक कोई भी आप मुझसे सलाह चाहते हो, एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, मन में कोई डाउट है सर कैसे पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपका भाई आपके साथ हमेशा है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टेक केयर।